हेलो स्टूडेंट्स, आज एनटीएससी स्टेज 2 का पेपर हुआ है 2019 में। ये जो पेपर है 16 जून को हुआ। जनरली ये पेपर मदर्स डे को होता है, मगर इस बार फादर्स डे को हुआ क्योंकि जनरल इलेक्शंस थे इस बार। पेपर इस बार सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट आया पिछले साल से। तो आइए जानते हैं इस पेपर के एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हम लोग ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। जैसा पिछले साल पैटर्न था वैसा ही इस बार रहा है। 2 घंटे का मेंटल एबिलिटी का पेपर था जिसमें 100 क्वेश्चंस आए। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर था। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये पेपर 9:30 से 11:30 के बीच में हुआ था। फिर 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में सैट का पेपर हुआ था। जैसा पिछले साल पैटर्न था अगेन वैसा ही था। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 20 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स, 40 क्वेश्चन फ्रॉम सोशल साइंस, 40 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस। एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, नो नेगेटिव मार्किंग थी इसके अंदर भी। अब हम लोग ओवरऑल डिफिकल्टी एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोगों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कैसे एनालाइज करते हैं, हर एक क्वेश्चन को टैग करते हैं। हम लोग जो हर एक क्वेश्चन की टैगिंग करते हैं उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन बहुत इजी होता है तो उसको 1 टैग करते हैं, इजी को 2 करते हैं, मॉडरेट को 3 करते हैं, डिफिकल्ट को 4 करते हैं और वेरी डिफिकल्ट को 5 करते हैं। तो इस 5 ग्रेडेड स्केल में हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को टैग किया है और उसके बाद एग्रीगेट डिफिकल्टी निकाली है। इस बार का जो पेपर था हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया, मेंटल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो काफी लेंथी पेपर था। क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लेक्स थे, बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा था। तो 2 घंटे के हिसाब से पेपर लेंथी था, उस वजह से पेपर को हम लोगों ने ज्यादा डिफिकल्ट बताया है। वैसे सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी आप लोग अपनी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। पिछले साल का कंपैरिजन भी हम लोगों ने दिया है बेंचमार्क करने के हिसाब से। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो पेपर अगेन डिफिकल्ट था, पिछले साल से लेंथी था। सोशल साइंस के अंदर पेपर एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड था और पिछले साल से लेंथी था और डिफिकल्ट था। केवल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो पिछले साल से इजी आया इस बार। तो हो सकता है ओवरऑल अगर मैं बात करूं जैसा डिफिकल्टी हम लोगों ने टोटल ओवरऑल निकाली है उसके हिसाब से पिछले साल से पेपर डिफिकल्ट रहा। इसका मतलब यह है कि कट ऑफ डिक्रीज होने की उम्मीद है। आपके रेफरेंस के लिए हम लोगों ने यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2018 और 19 का जो पेपर है उसकी सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी को कंपेयर किया है। इससे आप लोग ये देख सकते हैं कि पेपर पिछले साल से सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट था। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो डिफिकल्टी थी वो देख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, वेरी इजी और वेरी डिफिकल्ट, इन 5 कैटेगराइजेशन के अंदर जो हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स रहे हैं वो आप लोगों के सामने स्क्रीन में आप देख सकते हैं। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। फिर भी इस टेबल को आप एज अ रेफरेंस देख सकते हैं। अब मैं सब्जेक्ट वाइज हाइलाइट्स की बात कर लेता हूं। मेंटल एबिलिटी जैसा मैंने आपको बताया पिछले साल से लेंथी था और डिफिकल्ट था। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्चुअली कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ 9th एंड 10th करिकुलम आए, इससे ये पेपर डिफिकल्ट और लेंथी हो गया। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, जैसा मैंने बताया एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड आया था, तो इस बार बच्चों को स्कोर करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी। केमिस्ट्री का पेपर जैसा मैंने बताया पिछले साल से इजी रहा। बायोलॉजी में 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। फिजिक्स के अंदर 1 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। दोनों फिजिक्स और बायो के अंदर जो पेपर था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था और इसमें भी बच्चों को स्कोरिंग करने में डिफिकल्टी रहेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पिछले साल से काफी सिग्निफिकेंटली पेपर डिफिकल्ट था और इस वजह से जैसा मैंने कहा कट ऑफ डिक्रीज होने की उम्मीद है। नाउ कम्स द $1 बिलियन क्वेश्चन कि क्या इस साल की कट ऑफ रहेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया पेपर पिछले साल से डिफिकल्ट था, सीट्स डबल हो गई हैं। ये दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो कट ऑफ रहेगी वो डिक्रीज होगी। अगर मैं जनरल कट ऑफ की बात करूं तो 130 मार्क्स तक रहने की उम्मीद है आउट ऑफ 200। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी में ऑल्दो हमारे पास कोई बेंचमार्किंग है नहीं क्योंकि पिछले साल तक ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था, इसी साल ओबीसी का रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो ये कट ऑफ जाएगी वो तकरीबन 115 मार्क्स तक रहेगी। अगर मैं एसटी और एससी की बात करूं तो तकरीबन 99 और 104 के करीब ये कट ऑफ रहेंगी रेस्पेक्टिवली। स्क्रीन पर आप ये कट ऑफ देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्रिस्प एनालिसिस बेनिफिशियल लगा होगा। प्लीज आप इस एनालिसिस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इस साल एनटीएससी स्टेज 2 दे चुके हैं या फिर अगले साल देने वाले हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।